अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़ारूक मुआविया और आज हम लोन ऐप्स के फ़्रॉड के बारे में बात करेंगे। तो अभी रिसेंटली आपने केस सुना होगा जो बंदे ने ख़ुदकुशी की है इनके ब्लैकमेलिंग से तंग आके। यार जब आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हो ना तो ये आपसे एक्सेस ले लेते हैं, किन चीज़ों की, आपकी गैलरी की एक्सेस ले लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस ले लेते हैं। फिर जब आप इनके मुकर्रर दिए हुए 7 दिन के अंदर 7 दिन का ही टाइम देते हैं अमूमन ये, तो नहीं इन्हें अमाउंट रिटर्न करते, फिर ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे करना शुरू कर देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि ये और आजकल तो इन्होंने, पहले तो नहीं होता था, आजकल ये गैलरी की पिक्स भी उठा के अपना वायरल कर देते हैं। तो इन चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। मैं आखिर पे आपको इसका सलूशन भी बताऊंगा कि आपने इनसे अब बचना कैसे, अगर आप ऑलरेडी इनके चक्कर में फंस चुके हैं। तो इसके अलावा जुनैद अकरम ने इस पे वीडियो बनाई जी, उसकी वीडियो पे बर वक्त का ऐड चल रहा है। भाई एक बंदा बता रहा है कि ये लोन ऐप स्कैम कर रही हैं, उसकी वीडियो पे आप उसका ऐड क्यों दे रहे हो? हम एक चीज़ से मना कर रहे हैं और आप यूट्यूब के एल्गोरिथम ऐसा तो बच्चा तो नहीं है यूट्यूब के, उसे पता नहीं चल रहा हो क्या चीज़ किस बंदे के कंटेंट पे शो कर रहा है। उधर जब टाइटल में लिखा हुआ नज़र आ गया लोन ऐप्स स्कैम, तो वो क्यों दे रहा है? अच्छा, पहली चीज़ ये, अगर कोई बंदा इनके चक्कर में फंस चुका है तो उसे चाहिए कि आप जहाँ है यहीं स्टॉप कर दें। ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकती से मतलब ये नहीं है कि अब आप इनसे कर्ज़े लेना शुरू कर दो, आपको पता चल गया। भाई आप जहाँ हो आपसे वापस मांगते हैं, कहो मैं नहीं देता। ये इतनी फेक ऐप्स हैं कि ये आपका कुछ कर ही नहीं सकती। ना इनका कोई दफ्तर है, ना इनका कोई नुमाइंदा रियल है, ना इनका कोई नंबर रियल है। अगर ये चीज़ें रियल होती ना, अवाम ने इनकी इतनी बैंड बजा देनी थी जितना ये ब्लैकमेलिंग करते हैं ना। यानी एक बंदा देख लो, इनके ब्लैकमेलिंग से तंग आके ख़ुदकुशी कर ली है उसने। तो आपका क्या ख्याल है, अवाम इन्हें कहीं टिकने देती है अगर इनका पता चल जाए? तो इनसे ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉलें करेंगे। अब जिन्होंने पहले लिया हुआ है, मैं उनके लिए ये सलूशन बता रहा हूँ, आप लोगों ने ये ट्राई नहीं करना। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि भाई इनसे लोन अगर ले लिया आपने तो आप इन्हें कहीं हम नहीं देते, और साथ ही अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें, अपने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज कर दें कि भाई इस तरह करके फ़्रॉड होता है ऑनलाइन। कहते हैं कि इस भाई ने मेरे से कर्ज़ा लिया, तो मेरे नाम पे कोई आपसे कर्ज़ा मांगे तो उसे गालियाँ दे के निकाल देना। अगर कोई उनको कर्ज़ा वापस देता है या बात सुनता है तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इससे क्या होगा, जब भी आपके कॉन्टैक्ट्स में कॉल जाएगी वो बंदे पहले से अवेयर होंगे, वो इनको गालियाँ निकालेंगे या खुद ही बाज आ जाएंगे। 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता ये कॉलें करते हैं और सारों को नहीं करते। जो जो इन्हें लगता है ज़्यादा करीबी है, हमने कॉन्टैक्ट्स इस तरह सेव किए होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होता है, तो उन्हें ये कॉल्स करते हैं। वो जब इन्हें गालियाँ निकालते हैं तो ये खुद सीधे हो जाते हैं। और आप कहोगे कि मौलवी भाई गालियाँ क्यों निकालें, गंदे बंदों के साथ आप क्यों गंदा हो? ये इन चीज़ों के बगैर बाज नहीं आते, ये इन चीज़ों के बगैर बात बिल्कुल नहीं आते। और आप कभी इनका लहजा देखें जब ये किसी से पैसे रिकवर कर रहे होते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ ये निकाल रहे होते हैं, अगला बंदा मजबूर होता है गाली निकालने पे। बाकी कानूनी इदारों को भी इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। ये बता कुछ और रहे हैं अपनी ऐड में कह रहे हैं 90 दिन की मुद्दत पे लोन हासिल करें, इतना लोन हासिल करें। एक तो देते 7 दिन है, ऊपर से किस्तों में 3000 दिया, 6000 दिया, इसके बाद 9000 दिया, इस तरह कर करके देते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, गवर्नमेंट इदारों को इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। ये रिकवरी करने का तरीका इंतहाई गलत है इनका, तो इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए कानून की तरफ से। बाकी जो भी है यार, ख़ुदकुशी नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों से तंग आके।
खुदकुशी करना बुज़दिली है मेरे ख़्याल में। फेस करना चाहिए चीज़ को। मुझे पता है कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बंदा मजबूर हो जाता है, लेकिन ऐसे इक़दाम से फिर भी बाज़ रहना चाहिए। आप ये देखो कि आप अपने बच्चों को सॉरी लिख के जा रहे हो। जिस दुनिया में आप नहीं फेस कर सके, उस दुनिया में वो छोटे से बच्चे कैसे फेस करेंगे लोगों को? आप उन्हें बेआसरा छोड़ के जा रहे हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पहले तो इन चक्करों में पड़े ही ना, तो इन चक्करों में पड़ भी जाएँ तो फिर उसका हल निकालें और आगे से अवॉइड करें। खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं होता।